हरियाणा विधानसभा का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है। ऐसे में राजनीति में रुचि रखने वाले अनेक लोगों के मन में चुनाव लड़ने की इच्छा प्रबल हो रही है और हिलोरे लेने लगी है। ऐसे में कुछ नेता अपनी बात रखकर जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। आज आज़ाद सिंह ढांडा, जो पहले पुलिस में थे और सीआईडी के जिला प्रमुख भी रहे, उन्होंने पत्रकार से बातचीत की और कहा कि ऐसे नेता को चुनने के लिए वे जनता से आग्रह करेंगे जो सबकी उपेक्षाओं पर खरा उतर सके। वे भी इस दौड़ में इस बार शामिल हो सकते हैं। जी सर, क्या करेंगे लोकसभा सेवाओं के बाद में कितने आपको मेडल मिले हैं और क्या करेंगे विमान की व्यवस्था को देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, जो आप इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, समाज की सेवा के लिए आप लगे हुए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को नमस्कार कहना चाहता हूं। उसके बावजूद मैं दूसरी बात, मैं जो है ना तमाम शहीदों को, जो 1857 से लेकर 1947 तक हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर दिया देश के प्रति, जो आज हम खुली सांस ले रहे हैं, उन शहीदों को, उसके बाद 62, 65, 71 और कारगिल के युद्ध में हमारे योद्धाओं ने, खासकर हमारी भिवानी के वीर जवानों ने, जो शहीदों ने परंपरागत तरीके से अपने ड्यूटी को निभाते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, मैं सबको श्रद्धांजलि देता हूँ। आज देश उनकी वजह से चल रहा है, लेकिन उन शहीदों ने ये नहीं सोचा था कि आज इस देश की बिरान माटी ऐसे होगी। आज जो हमारी राजनीति, आप राजनीति पर बात कर रहे हैं तो मैं राजनीति पर थोड़ा बात बता देना चाहता हूँ आपको कि आज की राजनीति और उस टाइम की राजनीति में दिन रात का फर्क हो गया। क्या शहीद भगत सिंह ने अपनी जान इसलिए गंवाई थी? मैं सभी का नाम लूँगा तो आपको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। मैं उन तमाम शहीदों को, हमारे पूर्वजों को नमन करता हूँ। बताइए। जी सर, आपने ऐसा सबसे पहले मैंने नशा, आज जो नशा अपनी स्टेट पूरे राज्य में पंजाब से आगे निकलने को हो रहे हैं, जबकि हमारे स्टेट में नशा मात्र खाली कोई एक आध बुजुर्ग फीम वगैरह ले लेता था, लेकिन आजकल तो पता नहीं नशों का अगर मैं गिनती कराने लगा हूँ तो 400 तरह के नशे चल रहे हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जब तक यहाँ रहा इंस्पेक्टर के पद पर, नशे के मामले में और मिलावटखोरों के खिलाफ मैंने सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई और वो गवर्नमेंट के संज्ञान में है। जी सर, जो मेडल की अगर बात की जाए तो आपको रोज मेडल मिल जाए? मेडल की बात करें तो मैं हरियाणा का बेस्ट कमांडो रहा हूँ। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ब्लैक कैट कमांडो का ओनली 1% पूरे हरियाणा में ब्लैक कैट कमांडो रहा हूँ, गोल्ड मेडल के साथ। उसके बाद राष्ट्रपति अवार्ड की आपने खुद बात कर ली। इसके अलावा मेरे पास 81 प्रशंसा पत्र हैं जो सरकार ने, जो हरियाणा पुलिस के डीजीपी साहब की तरफ से, जो पुलिस की महकमे की तरफ से मेरे को सम्मानित 81 बार किया गया। उसके अलावा समाज में भी, मेरे घर में भी इतनी शील्डें रखी हैं, समाज ने मेरे को बहुत सम्मानित किया। अब गांव ने मेरे को प्रधान बनाया हुआ है इस बात के लिए कि मैं पर्यावरण प्रेरी हूँ। पौधे के मामले में मैं जहाँ भी जिस दफ्तर में रहा हूँ हरे भरा रखा है मैंने। तो सर, भिवानी की अगर बात की जाए दुर्दशा की, तो इसको आप एक संगठन के माध्यम से किस प्रकार से जोड़ना होगा? सबसे पहले मैं भिवानी वासियों को एक बात के द्वारा सचेत करना चाहता हूँ कि हमारा नगर परिषद का कोई भी प्रधान आज तक बनया है, तरीका वारदात उनकी ठीक नहीं है। सबसे पहले कूड़ादान पर बात करिए कि कूड़ा आपकी भिवानी में इतना है कि अगर सर्वे करना जाए आपका तो आप आखिरी 10 में मिलोगे। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, आपके 31 वार्ड हैं, 31 वार्डों का ठेका, हर वार्ड का ठेका अलग आदमी को दिया जाए, ताकि एक तो इसमें रोजगार मिले और एक इसमें जो म्यूनसिपल कमेटी का मेंबर बनता है, एमसी जिसको बोलते हैं, वो उसके ऊपर देख रेख बारीकी से रख सकेगा। क्या करें? सबसे पहले मैंने एक आपको बताया है, एक तो सबसे पहले सफाई बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, हमारी जो सीवर व्यवस्था है वो कभी चौधरी बंसीलाल के टाइम में डली थी, उसके बाद किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारे सीवर भिवानी के 31 के 31 वार्डों में ओवरफ्लो होते हैं, इसका सिस्टम बनाया नहीं गया है। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आप ही देता हूँ आपको। 10 दिन पहले एक सीवर डैमेज हुआ है, जिसको सरकार ने, यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के एमएलए ने उस पर यह भी संज्ञान लिया कि मात्र 20 फुट एरिया को ठीक नहीं कर सके। तो क्या आप जालान के सामने जाके देखिए, एक ट्रैक्टर पर रोजाना 3-4 हज़ार रुपये खर्च हो रहे हैं, कम से कम 1.5 लाख रुपया महीने का खर्च होने लग रहा है, जो कि उसमें सारे में 5 लाख रुपये खर्च नहीं होने। देखो, आपने कहा 4 CM दिए,
बिल्कुल सीएम दिए, 3 सीएम तो हरियाणा को दिए, एक दिल्ली में भी सीएम जो है आज जेल में बैठे हैं वो भी हमारे भिवानी के। लेकिन उसके बावजूद भिवानी कहाँ खड़ी है, उसका आकलन करना बहुत ज़रूरी है। उस आकलन पर चलेंगे तो यहाँ से छोटे से लेके बड़े आदमी तक गौर करने की बात यह है कि हमने सफाई के मामले में बिल्कुल सचेत होना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में अब जो विधानसभा चुनाव आएगा तो एक महापंचायत करके 36 समाज के भाईचारे के साथ मिलकर 36 समाज को इकट्ठा करके एक नुमाइंदा ऐसा चुने जो भिवानी के प्रति गंभीर हो। मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं आपसे बात प्रेस वार्ता में टिकट के लिए नहीं कर रहा, न वोट के लिए कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ भिवानी को विकास के लिए बात कर रहा हूं। इसके लिए अगर कोई मेरी जिम्मेवारी लगाता है, संगठन इकट्ठा होकर 36 बरादरी इकट्ठा होकर अगर मुझे पगड़ी पहनाती है तो मैं तैयार हूँ, अपने तन मन धन लगाने के लिए भिवानी के लिए तैयार हूँ। तो सर किस प्रकार के प्रयास होंगे आपके? प्रयास सबसे पहले 8-10 पॉइंट हमारे, अगर कल हमारे को मौका मिलता है, सबसे पहले हमारे यहाँ शिक्षा नहीं है, हमारा 40% यूनिवर्सिटी का भाग पिछड़ा हुआ है। नंबर 2, यहाँ के प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी अगर हमें मौका मिला तो नहीं चलेगी। डीसी साहब के संज्ञान में लिया जाएगा, एक कमेटी बनाई जाएगी जिसका प्रधान हमारे डीसी साहब होंगे और फीस के ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। एक गरीब का बच्चा उस प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता जो आज फीस 10-10 हज़ार रुपये क्लास की ली जा रही है। मेरा जहाँ तक मानना है 40% फीस गलत ली जा रही है। इसका प्रयास किया जाएगा। अगर हम प्रयास में सफल रहे तो इस्तीफा दे के आपके बीच में बैठ जाएंगे। रोजगार की अगर बात करें, रोजगार के बारे में अगर बात करें तो रोजगार हर आदमी सरकारी रोजगार ये बिल्कुल सही है कि नहीं मिल सकता है सबको, लेकिन रोजगार देने के लिए हमारे पास 2-2 मिल थे, 2-2 फैक्ट्रियां जिनको कहते हैं पीटीएम और टीआईटी, जो बंद कगार पे आ रही हैं। एक तो बंद हो चुकी है, दूसरी बंद कगार पे है। हम प्रयास करेंगे सरकार से, एमएलए सरकार चलाते हैं और एमएलए सीएम की गोदी में बैठने के लिए नहीं होते। एमएलए का काम है, दायित्व है, जिस जनता ने आपको चुन के भेजा है उस जनता की सेवा करना, उस इलाके में रोजगार के प्रयास करना। रोजगार के प्रयास कैसे होंगे? कोई बड़ा उद्योग आएगा। चौधरी बंसीलाल के टाइम में रेल के कारखाने में आना था, लेकिन उस टाइम सरकार ऊपर से गिर गई, रक्षा मंत्री दूसरे आ गए जो कपूरथला में जाके लग गया। ये प्रयास कौन करेगा? ये हमारे प्रतिनिधि करेंगे। जैसे आपका पुल बन रहा है कृष्णा कॉलोनी में, बताइए आप, एक छोटी सी समस्या सीवर का मोड़ देने के लिए उस के बारे में जनता ने 4 बार धरना दे चुकी। कमाल की बात है कि प्रतिनिधि को मैं चैलेंज करता हूं कि वो काम 15 दिन का है और उसको वो करने के लिए वहाँ बार बार धरना देना पड़ रहा है जनता को। और वो जनता परेशान हो रही 4 साल से। 18 महीने का टाइम था, 18-53 महीने लगा दिए। इस प्रकार की ये काली बाजारी रोकी जाए, क्या इसमें धांधली है उसको रोका जाए, टाइम पे काम किया जाए, जनता को परेशान ना किया जाए। इसी के चलते हुए स्वास्थ्य पर लगाओ आप। आज हमारी एनएचएम की तमाम जो है ना कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। स्वास्थ्य हमारा बिल्कुल ठप पड़ा है। हॉस्पिटल में जाइए आप, डॉक्टर नहीं देखने के लिए, पीछे डॉक्टरों ने हड़ताल करी थी। इस सिस्टम को सुधारने के लिए हर प्रतिनिधि अपना वहाँ व्यूज़ दे, अपना सुझाव दे। लेकिन क्या करते हैं एमएलए कहते हैं यार मंत्री नहीं बनेंगे, हम बोल लेंगे विधानसभा मंत्री नहीं बनेंगे। मंत्री बन जाता है, वो सोचता है कहते बोल रहे तेरा मंत्री पद चला जाता। इस तरह की लालसा जब तक रहेगी, प्रतिनिधि जो चुना जाता है, तब तक ये काम नहीं चलने वाला। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, कोई भी भाई बने, कोई ज़रूरी नहीं आज़ाद सिंह का बनना, कोई भी भाई बने वो किसी की गोदी में ना बैठे, जनता के लिए काम करे और जनता आपको सिर आंखों पे बिठाएगी। जागरूक तो देखो 2 ही माध्यम हैं, या तो मैं घर घर जाऊं गाड़ी लेके घूमूं, या आपका माध्यम सबसे बढ़िया है। किसी भाई को इन बातों में कहीं भी शक लगे तो आज़ाद सिंह के सामने डेबिट कर सकता है किसी भी प्लेटफार्म पर। तमाम राजनीतिक, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो महापंचायत हो ना, इसमें 36 बरादरी के साथ साथ सभी पार्टियों को जो भावी विधायक बनना चाहते हैं वो भी आए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर उन्होंने टिकट से डर नहीं लगे कि कदे कांग्रेस थारी टिकट काट दे, कदे बीजेपी काट दे, कदे इन्ना लोग काट दे, कदे जेजेपी काट दे, तो उन भाइयों के लिए भी प्लेटफार्म खुला है, उनका भी नाम वहाँ आ सकता है। हम जो चुनेंगे वो भाई ऐसा चुनेंगे जो हमारी भिवानी के लिए काम करे।
30 बार त्राई त्राई करें, उसके बावजूद 4 बूंद पड़ जाती है तो निकालने के लिए समाधान नहीं है। दोनों चीज़ों का समाधान करना पड़ेगा। मैं यहाँ के प्रशासन को भी सचेत करना चाहता हूँ। आने वाले विधायक, पिछले वाले विधायक को तो क्या कहना, अब महीने 2 के रह गए हैं। आने वाले विधायक को भी कोई भी बने, शुभकामनाएं हमारी, लेकिन सबसे पहले 2 बातों पर जरूर ध्यान दें कि पीने का पानी स्वच्छ मिले। बिल्कुल ब्लैक पानी आ रहा है और पानी नंबर 1 आता नहीं। गर्मी में तो 2 महीने त्राई रहती है, अब आता है तो सीवर का पानी आ रहा है। इसके ऊपर बहुत ज़रूरी प्लानिंग बनाने की ज़रूरत है। तमाम जगह दूसरी लाइन डलने की ज़रूरत है, सीवर से दूर डलने की ज़रूरत है, ओपन लाइन डलने की ज़रूरत है। इसके ऊपर आप ज़रूर ध्यान दें। उसके बाद जो आप और बोल रहे हैं कि भाई काम तो है कर्मचारियों का, कितने पुरानी पेंशन काट दी। आप बताइए कि आप 1 बार MLA बने 1 पेंशन, 2 बार बने 2 पेंशन, 10 बार बने 10 पेंशन। कर्मचारी 40 साल नौकरी करके आता, उसको पेंशन नहीं। कच्चे कर्मचारी को 5 साल के बाद पक्का करने का प्रावधान हो। इस तरह की जो बातें हैं, ये सब अगर हमारे को मौका मिलता है तो मैं हर कर्मचारी के लिए मुद्दा उठाने के लिए ज़रूर प्रयास करूँगा। उसके बावजूद वो फिर आगे MLA 1 दिन बन जाता है तो भी पेंशन, वो 40 साल करता है तो भी नहीं। महंगाई से लेकर ये 400 रुपये का सिलेंडर होता था, आज जो है सिलेंडर 900 रुपये का हो गया, वो भी 200 रुपये आपने सब्सिडी दी जब होया है। ये सारी मुद्दे जो है बहुत ज़रूरी हैं। इतना महंगाई नहीं है जितनी महंगाई जान के बना रखी। क्राइम पे आ जाइए, महिलाओं का बलात्कार और यौन शोषण और गैंगरेप, इसके ऊपर कड़ाई से सख्ती से, इसके ऊपर मैंने चाहे रिजाइन देना पड़े कल MLA बन के, मैं इसके ऊपर विधानसभा में और ऊपर भी लेटर लिखूंगा कि जो बहन बेटियों के साथ इतना कर्तव्य हो जाता है, इतना अत्याचार होता है, उसके बावजूद कानून में प्रावधान क्या है? बताइए क्या प्रावधान? सबूत मांगते हैं, वीडियो रील लाइए इसके साथ, मतलब ऐसी टिप्पणी करी जाती हैं, पूछो ना। कानून सख्त हो, मैं कहता हूँ कि दूसरे देशों की तरह से बहुत सख्त कानून बनाती है, ताकि तो बताइए कितना ही बड़ा बदमाश है, चाहे हमारे जो व्यापारी भाई हैं डरे हुए हैं आज के टाइम, अपना दिखा नहीं रखते, अपना दान नहीं दे सकते कहीं, उनको ये भय लगा हुआ है कि कदे तुम्हारा सेव हो जा, तुम्हारे गल कर फरोती आ जा। व्यापारी भाइयों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा फ़ोन नंबर चाहिए तो फ़ोन नंबर लें। कितने बड़े बदमाश हैं, कौन बदमाश है, आप क्यों फरोती देते हो? कोई बात नहीं, एक भाई मरेगा दूसरा भाई तैयार है, मरने से एक डरने के लिए आपने ज़रूरत नहीं है। और ये कौन मार देगा आपको? आप पुलिस में जाइए, पुलिस आज हरियाणा की पुलिस नंबर 1 पे है दुनिया में। आप लोग डर के न पैसे दे देते हैं नीचे। आपके डॉक्टरों का क्या हाल है? ये महीना, ये मंथली, ये हफ्ता सब बंद हो जाएगा।